वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है आप निडर हो और रिस्क लोगे। तो ये चैनल्ड मैसेज है आपके पर्सन के लिए जिन्हें भी आप प्यार करते हो, पसंद करते हो, जिनके लिए आप रात दिन टैरो रीडिंग्स देखते हो और चाहते हो कि मेरे पर्सन मेरे प्यार को समझें, चाहे वो आपसे बात कर रहे हों या ना कर रहे हों। आप इसे किसी के लिए भी देख सकते हो। ये रीडिंग गाइस जो है वो पिक ए कार्ड है। स्क्रीन पर 3 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे डिस्क्रिप्शन में। आइए हम स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले ऑप्शन 1, चैनल्ड मैसेज पे ये रीडिंग है, लेकिन हम उनकी करंट सिचुएशन, एनर्जी वो भी जान लेंगे। तो ये पर्सन जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, ये ना पेशेंस रखकर बैठे हैं, सब्र रखा हुआ है इन्होंने। या तो ये पर्सन आप पर विश्वास बहुत करते हैं, या फिर ये रिलेशन काफ़ी समय पुराना हो सकता है। बहुत लोगों के लिए तो ये पिछले 5 साल पुराना रिलेशन लग रहा है, शायद 3 साल पुराना भी हो। और कुछ लोगों के साथ ये 6-7 साल पुराना, 8-10 साल पुराना, 12 से 14 साल पुराना रिलेशन भी हो सकता है। सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं जिनका ये रिलेशन अभी कुछ महीनों पहले बना है, 3 महीने पहले, 7 महीने पहले, या फिर हो सकता है कि 1 साल भी हो गया हो। लेकिन वो सिर्फ 20% के लिए, मेजॉरिटी के लिए ये एक ओल्ड रिलेशनशिप है जिसमें आपने कई साल इस रिश्ते को दिए हैं। तो ये पर्सन आप पे विश्वास ज़्यादा करते हैं। आपको अगर लगता है कि इन्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, ये मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो दिखा रहे हैं वो सच नहीं है। आप दोनों का एक डिवाइन पर्पस है इस लाइफ में आने का। और जब डिवाइन पर्पस की बात करती हूँ मैं, तो मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत बड़े संत महात्मा बन जाओगे, सेलिब्रिटी बन जाओगे, स्पिरिचुअल गुरु बन जाओगे। डिवाइन पर्पस का मतलब ये होता है कि आप अपने जीवन में डिवाइन को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं कर पाओगे। आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा होगा ना, तो आपके मन में ये सवाल आएगा ही आएगा कि भगवान मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। उस क्यों का जवाब आपको जिंदगी में खुद ब खुद समझ आना शुरू हो जाएगा जब आपके प्रेम संबंधों में, जब आपके रिश्तेदारों में, जब आपके ऐसे कनेक्शंस जिनमें आपने प्रेम दिया है और आपको रिटर्न में प्रेम नहीं मिला, वहां से आपकी अवेकनिंग ट्रिगर होगी। ये पर्सन आपकी लाइफ में डिवाइन पर्पस लेकर आए हैं। आपके द्वारा लोगों की लाइफ में लाइट आएगी। इस रिलेशन में लव भी है, पैशन भी है, कंपैशन भी है, काइंडनेस भी है, ग्राउंडिंग भी है, अवेकनिंग भी है, स्पिरिचुअल जर्नी भी है, रोमांटिक फीलिंग्स के साथ साथ यहाँ पर एक तनाव का माहौल भी है, स्ट्रेस का माहौल। ये रिलेशन आपको माइंड, बॉडी, सोल लेवल पर बैलेंस करने के लिए मिला था, लेकिन शायद आप इस पर्सन पर इतना को डिपेंडेंट हो गए, यानी कि इनके बिना रह ना पाना, इनके बिना लाइफ अधूरी लगने लगी आपको। आपने इनको सब कुछ मान लिया अपना, मेरा प्यार, मेरा संसार, मेरी दुनिया, मेरा तन मन धन इस रिश्ते में लग गया है। मैं इनको कभी भूल नहीं सकता या भूल नहीं सकती। छोड़ने की तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अभी आप अपनी लाइफ में करंटली दुखी हो क्योंकि सेपरेशन चल रहा है, और कंफर्म है ये सेपरेशन क्यों चल रहा है, थर्ड पार्टी के कारण। आपके रिलेशन में कोई तीसरा इंसान इस रिश्ते को खराब करने पे लगा है। वो कोई भी हो सकता है, इनका घर वाला, परिवार वाला, कोई बाहर का सदस्य, कोई ऑफिस कलीग, कोई दोस्त, कोई बचपन का दोस्त, कोई दूर का रिश्तेदार, कोई कज़न, कोई ऑनलाइन फ्रेंड, या फिर इनके जीवन में कोई एक्स
आ गया हो वापस या आ गई हो, ये भी हो सकता है। और अगर ये मैरिड हैं, जी हाँ, जो लोग किसी ऐसे पर्सन से प्रेम कर चुके हैं जो पहले से शादीशुदा हैं, तो ये उनकी वाइफ, हस्बैंड भी आपके लिए थर्ड पार्टी हो सकती है। तो ये पर्सन ना आपको मानते हैं कि आप में ना एक बोल्डनेस है, आप गॉड फीयरिंग हो, लेकिन एट द सेम टाइम यू आर ब्लंट, यू आर बोल्ड, यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर रिस्क टेकर, जोखिम उठाना। आप आधा अधूरा प्यार नहीं करते, आप पूरा प्यार करते हो और पूरी शिद्दत से उस प्रेम को निभाते हो। इस इंसान को मूड स्विंग्स होते हैं, ये पर्सन हीलिंग को समझते नहीं है, ये पर्सन प्रॉब्लम से भागते हैं, सोल्यूशन के ऊपर ध्यान नहीं देते। इस पर्सन को एंजाइटी है इस टाइम, ये पर्सन आपके रिलेशन में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि उन्हें भी आपसे प्यार है। शायद ये बचपन से लेके बड़े होने तक हमेशा से इसी विचारधारा में जीते आए हैं, इसी सोच के साथ बड़े हुए हैं कि प्यार प्यार कुछ नहीं होता, दोस्ती होती है, जीवन का लक्ष्य होता है, कुछ सपने होते हैं, पैसा कमाना होता है, करियर बनाना होता है, माता पिता और खानदान का नाम रोशन करना होता है। तो जब आप इन्हें मिले हो, उसके बाद इनके दिल में वो प्यार के बीज फूटे, और जब ये प्यार में आपके साथ बैलेंस नहीं बना पाए, तो इन्होंने क्या किया, ये थर्ड पार्टी में चले गए। आज की इस रीडिंग में स्पेसिफिकली ऑप्शन 1 जिन लोगों ने चुना है, क्लियर सेपरेशन दिख रहा है, आपको सेपरेशन में डाला गया है। और किसने डाला है? आपने इनसे खुद दूरी नहीं बनाई, इन्होंने आपको दूर किया है। अगर कोई यहाँ पे मेरा दर्शक ऐसा है जिसे लगता है कि नहीं नहीं मैं दूर हुआ हूँ इनसे, या मैंने इन्हें कॉल करना बंद कर दिया है, लेकिन उस कॉल करने और बंद करने के पीछे वजह कौन है? यही इंसान है। पहले आपने गिवर एनर्जी में इतना ज़्यादा प्रेम दिया, इतनी केयर की, इतना ज़्यादा सामने वाले को कंफर्ट दिया, नर्चर किया, पैम्पर किया, स्पेशल एफर्ट्स लगाए, और हर तरीके से आपने इस प्रेम को लाइवली बना के रखा, जिंदा रखा। उसमें खुशियाँ, उसमें रोमांस, उसमें सेक्सुअल एनर्जी, उसमें पैशन, उसमें जोश, उसमें कॉन्फिडेंस, उसमें हर तरीके से आपका एफर्ट डला है। अब ये पर्सन ना वो सारी बातें याद कर रहे हैं। अगर ये नो कांटेक्ट में है, ये पर्सन लौटना चाहते हैं, बट ये पर्सन अभी भी एक्शन लेने के लिए ना बहुत ज़्यादा डबल माइंड हो रहे हैं। इस रीडिंग को सुनने वाले लोगों का ध्यान ऑप्शन 2 और 3 में भी गया है। आज बहुत लोग डबल माइंड हो रहे हैं। पिके कार्ड रीडिंग में यूजुअली मैंने देखा है ज़्यादा लोग डबल माइंड हो ही जाते हैं, और आज भी वही हो रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा आपके साथ? एक तो आपका इंट्यूशन पावर वीक है, दूसरी बात थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा बैलेंस में नहीं है, तीसरा आपका रूट चक्रा वो भी बैलेंस में नहीं है। चैनल मैसेज देखते हैं अभी। पहला मैसेज आया है, खालीपन क्या होता है मुझसे पूछो, दुनिया के लिए मैं बहुत खुश हूँ लेकिन मेरा दिल अंदर से टूटा है। आई एम सो लोनली। और ये तो होना ही है जब आप किसी के प्रेम की कदर नहीं करोगे, जब आप किसी को प्यार में वो दर्जा नहीं दोगे, वो इक्वल गिव एंड टेक वाला प्यार नहीं दोगे। गाइस, इक्वल गिव एंड टेक तो होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्यार नाप तोल के नहीं किया जाता कि मैं तुम्हें इतना प्यार दूं तुम भी इतना दो। प्यार में 60-40, 70-30, 20-80 ये हो ही जाता है। जो लोग कहते हैं ना इक्वल गिव एंड टेक, इक्वल गिव एंड टेक, कभी भी नहीं होता इक्वल गिव एंड टेक। और अगर दिमाग में यही सोचते रहो कि उसने 50% प्यार किया तो मैं भी 50% करूं, फिर तो जिंदगी आपकी इसी चक्कर में निकल जाती है। तो ये पर्सन डेफिनेटली लोनली फील कर रहे हैं, डार्कनेस है लाइफ में, नेगेटिव एनर्जी है, लेकिन समहाउ सबकॉन्शियस माइंड में आपसे कांटेक्ट करने की इच्छा है। अब चेतन मन इनका आपके ख्यालों में और विचारों में काफ़ी ज़्यादा घूम रहा है।
भूल नहीं पा रहे वो आपको, भूलेंगे भी कैसे? जो डिवाइन एनर्जीज होती हैं, जो प्योर सोल होते हैं, वो भूल नहीं पाते। लोग जितनी भी कोशिश कर ले ऐसे लोगों को भूलने की, कभी नहीं भूल पाते। आपका दिल साफ है, आपके अंदर वो इनोसेंस है, वो प्योरिटी है, वो ट्रस्ट है, वो लॉयल्टी है रिलेशन को लेकर, वो लव है, वो केयर है, वो जेन्युइन फीलिंग्स है, तो आपको कौन भूल पाएगा? बाकी ये सेपरेशन खत्म करेंगे, ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे ये आपसे दूर। ये अभी भी आपको ऑनलाइन देख रहे हैं, शायद पिछले कई घंटों से इन्होंने कई बार आपको ऑनलाइन देख भी लिया है, आगे भी देखने वाले हैं। अगला चैनल मैसेज है, आई एम मिसिंग योर वॉइस, प्लीज कॉल कर लो ना। अगेन वही बात, जब खुद में अकेलापन फील हो रहा है तो आपका कॉल का इंतज़ार किया जा रहा है, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। बट अगर सोचा जाए तो ये पर्सन खुद भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं कर रहे? ईगो, वो जो अंदर इनके चक्रास में ईगो भरा हुआ है ना, उसको बाहर निकालने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन डेफिनेटली गाइज आपको ऊपर वाले से मांग रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना गॉड एंड डिवाइन एंड स्पिरिचुअल एनर्जीज के कार्ड हैं। ये ईश्वर में मानते हो या ना मानते हो, ये एनर्जीज में मानते हो ना मानते हो, ये किसी भी तरह के चमत्कार में मानते हो या ना मानते हो, लेकिन अभी इनको ज़रूरत पड़ रही है हर उस चीज़ की जो आपके साथ इस रिश्ते को ठीक कर दे। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है यू गाइज आर सोलमेट, और बहुत कम लोग आज कार्मिक हैं यहाँ पर इस ऑप्शन में। ट्विन फ्लेम तो सिर्फ 5% निकले हैं। तो ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है एंजल नंबर 333। वीडियो को देना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो ये वाला जिन्होंने ऑप्शन चुना है, आप लोगों के पार्टनर के चैनल्ड मैसेज क्या हैं? पहले मैं उनकी थोड़ी एनर्जी और सिचुएशन आपको बता देती हूँ कि वो अभी आपके लिए क्या सोच रहे हैं। कॉन्फ्लिक्टेड माइंड में है आपके पार्टनर। शायद पास्ट में अचानक आपके रिलेशन में ब्रेक लगा है, कुछ लोगों का सेपरेशन हो गया है। आप पुरानी बातों को लेकर कुछ क्लियर करना चाहते थे अपनी तरफ से, जैसे होता है कि उन्होंने अपनी बात बोल दी लेकिन आपको बोलने का मौका नहीं दिया, या फिर आप बोलते रह गए। शायद वो भी कुछ बोलना चाहते थे जो उन्हें लग रहा है कि अब मुझे बोलना चाहिए। तो ये पर्सन अपनी तरफ से स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं, हिम्मत रख रहे हैं, करेज रख रहे हैं, साहस जुटा रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। लास्ट टाइम जो बातें अधूरी रह गई थी, क्यों रह गई थी? क्या कोई मजबूरी थी या फिर जानबूझकर इन्होंने कुछ ऐसा किया था? जो कुछ भी आपके रिलेशन में रायता फैला हुआ है ना, ये उस रायते को समेटना चाहते हैं। और बाकी लोगों के पार्टनर की एनर्जी काफ़ी रोमांटिक है। अगर आप दोनों के रिश्ते में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, छोटी मोटी लड़ाई झगड़े तो हर रिश्ते में होते हैं, लेकिन अगर आप दोनों डेली कांटेक्ट में हो, रोज़ बात होती है, चाहे चैटिंग पर, चाहे वीडियो कॉल पर, चाहे ऑडियो कॉल पर, चाहे मैसेजेस पर, कैसे भी करके अगर संपर्क बना हुआ है, उस सिनेरियो में पर्सन इज़ वेरी रोमांटिक टुवर्ड्स यू। ही इज़ और शी इज़ डेफिनेटली मैनिफेस्टिंग डेट और अ मीटिंग सून विद यू। बहुत जल्दी कोई डेट प्लान कर रहे हैं, मिलने के लिए कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं दिमाग में, और शायद आप भी कुछ ऐसा प्लान कर रहे हो कि आने वाले दिनों में हम ये वाला मूवी देख कर आते हैं, या इस कैफ़े में घूम कर आते हैं, कहीं खाना खाने जाते हैं, कहीं ट्रैवल करके आते हैं, या दोस्तों के साथ गेट टुगेदर करते हैं। तो आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो इनके अंदर भी चल रहा है, वो विचार इनके अंदर भी हैं, सेम एनर्जी है। मिररिंग इफेक्ट एनर्जी का आपके साथ भी है, उनके साथ भी है। लेकिन अगर आप इनको लेकर नेगेटिव हो, डाउट में हो,
अगर आपको ये लग रहा है कि ये तो मुझे प्यार ही नहीं करते, ये तो बहुत ही फ्लर्टिंग करते हैं, अपने सोशल सर्कल में बिजी रहते हैं, नए दोस्त बनाना, नई जगहों पर घूमना, अपने काम में मस्त रहते हैं, मुझे वो टाइम नहीं दे पाते, मेरे लिए वो जो एक स्पेशल जगह है इनके जीवन में वो कहाँ है। अगर आपको लग रहा है कि ये आपको इग्नोर कर रहे हैं या आपसे दूरी बना रहे हैं, तो वो फिर ऐसा ही करेंगे। आप दोनों या तो कार्मिक सोलमेट हो या फिर आप लोगों का पास्ट लाइफ हैवी कार्मिक रिलेशन है। ये ट्विन फ्लेम नहीं है, ये आपके फॉल्स ट्विन हो सकते हैं, बट ही और शी इज नॉट योर ट्विन फ्लेम। कार्मिक पार्टनर्स में भी रनर चेजर होता है। और मैं तो आपको हमेशा कहती हूँ, इन सब झंझटों में और चक्करों में पड़ो ही मत। कौन कार्मिक है, कौन सोलमेट है, कौन मेरा ट्विन फ्लेम है, क्योंकि ये चीज़ें आपको ना लाइफ लॉन्ग इवॉल्व करती हैं। ये रिसर्च अभी भी इस दुनिया में चल रही है। अगर कोई क्लेम करता है ना, कोई भी सोशल मीडिया पर आकर या आपको कहता है कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ, तो वहाँ भी आपको ना डाउट फील होगा। ट्विन फ्लेम तो हाईली स्पिरिचुअल डिवाइन कनेक्शंस होते हैं। धरती पे वो कहाँ से आ जाते हैं मुझे तो ये नहीं समझ आता। ऐसा नहीं है कि धरती पे स्पिरिचुअल लोग नहीं होते, लेकिन उनका लाइफ लॉन्ग लर्निंग, टीचिंग, एक्सपीरियंसिंग, एवोल्यूशन, रिसर्च और 5D एंड 3D के बीच का जो बैलेंस है उसे बनाना, उस तालमेल को समझना, वो चलता ही रहता है। तो मैं ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगी, सिंपल आपको ये बताऊँगी कि जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, कुछ लोगों के पार्टनर आपके लिए राइट नाउ वेरी पॉजिटिव, हैप्पी, अबंडेंट फील कर रहे हैं। मतलब आपके आने के बाद उनके जीवन में सुख, संपत्ति, धन, खुशियाँ, ग्राउंडिंग ये बड़ी है। उन्होंने स्टेबल कनेक्शन डिज़ायर किया था कि मेरे जीवन में ठहराव आ जाए, ऐसा पार्टनर मिले मुझे जो मेरे जीवन में स्थायी रूप से रहे, जो ऑनेस्ट हो, जो लविंग हो, जो केयरिंग हो, जो इमोशनल हो, जो रोमांटिक हो, जो सेक्सुअल हो, जो करियर ड्रिवन भी हो, जो मुझे भी मोटिवेट करे, जो मुझे भी इंस्पायर करे और जिसके साथ मेरी सोल ग्रोथ हो। आप वही हो। अब इतने अच्छे अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं, फिर भी सेपरेशन क्यों है, ये क्वेश्चन सबके दिमाग में आएगा। रीज़न क्या है? अभी आपके जीवन का मास्टर प्लान रिवील नहीं हुआ। इनकी लाइफ में कुछ छिटपुट कार्मिक लोग हैं, छिटपुट कह रही हूँ, जिनका बहुत मेजर इन्फ्लुएंस नहीं है, पर वो कार्मिक लोग इनको कहीं ना कहीं ट्रिगर कर जाते हैं। ये फिर सेल्फ डाउट में आ जाते हैं, फिर ये सोचते हैं क्या रिलेशन रखना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, क्या मुझे इसी से शादी करनी चाहिए या किसी और से करनी चाहिए, क्या ये मेरा सच्चा प्यार है या ये मेरे दिमाग का वहम है, क्या ये मेरे लिए राइट पार्टनर होगा या मुझे कोई और भी इससे बेस्ट मिल सकता है। ये क्वेश्चन आप लोगों के पार्टनर के दिल और दिमाग में अभी फ़िलहाल चल रहे हैं। अब आपको उदास नहीं होना, ना ही निराश होना है कि इतने साल से इनको समझ ही नहीं आया, इनको हमारा प्यार दिखा ही नहीं। ऐसा नहीं है, इनकी सोल ग्रोथ ट्रिगर हुई है। ये पर्सन स्पिरिचुअली एनलाइटमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इन्हें किसी ने आज तक आध्यात्मिक लेवल पर ट्रिगर नहीं किया, आपने किया है। चैनल्ड मैसेज देखते हैं। आजकल हर जगह मुझे तुम्हारा चेहरा क्यों नज़र आ रहा है, मुझे नहीं समझ आता, बट इतना लगता है कि तुम मेरे लिए सही हो। अब आप खुद ही आइडिया लगा लो गाइस, या तो आपको भी इनका चेहरा दिख रहा होगा या इनके नाम से जुड़ा हुआ कोई हिंट मिल रहा होगा, नाम का पहला लेटर, बर्थ मंथ, बर्थ डेट, कुछ भी। कई बार होता है कि हम कहीं गए हुए हैं और वहाँ हमने अपने पार्टनर की शक्ल से मिलता जुलता इंसान देख लिया, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी शॉपिंग मॉल में गए हैं या किसी मार्केट में गए हैं, वहाँ हम खड़े हैं और वहाँ कोई इंसान
उसी शॉप पे आके खड़ा हो जाता है या खड़ी हो जाती है जिसका नाम आपके पार्टनर के नाम से मिलता जुलता हो, तो हम हैरान हो जाते हैं ये इनके साथ हो रहा है। तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में 333 लिखें, वीडियो को लाइक दे दें, चैनल को करें सब्सक्राइब। इन केस ऑप्शन 1 या 3 की तरफ दिमाग गया है, दिल गया है, तो आप उन ऑप्शंस को सुन सकते हो। आइए बढ़ते हैं आज के आखिरी ऑप्शन 3 की तरफ। तो जिन्होंने आज का ये आखिरी ऑप्शन 3 चुना है, तो इस वाले ऑप्शन में मुझे वो लोग ज़्यादा नज़र आ रहे हैं जिनका ध्यान ऑप्शन 1 और ऑप्शन नंबर 2 में भी गया होगा। और गाइस, आप लोगों को हमेशा कहती हूँ अपने इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करो। कुछ बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, इंट्यूशन पावर मजबूत। आप आसान सी टिप्स को फॉलो करके छोटे मोटे बदलाव अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या को लेकर भी कर सकते हो। और इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। वीडियो पूरा देख लेना, उसके बाद सर्च करना नेट पे जाके कि इंट्यूशन पावर को मजबूत कैसे करें। फिलहाल देखते हैं चैनल्ड मैसेज पार्टनर के। पहला चैनल मैसेज है, इट हर्ट्स मी, और कितने दिन वेट करना होगा, मुझे तुमसे बात करनी है। नो कॉन्टैक्ट वाले काफ़ी लोग होंगे यहाँ पर, दैट्स वाई ये वाला चैनल मैसेज निकला है। और हो सकता है कि डेली कांटेक्ट भी है, तो शायद पिछले कुछ दिनों में आप दोनों के बीच में कोई कहा सुनी हो गई है, या फिर आपने ही इनसे बात करना कम कर दिया है। ये सिनेरियो कुछ ही लोगों से मैच करेगा, सबसे नहीं करेगा, क्योंकि मेजॉरिटी के लिए नो कांटेक्ट है। काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हैं, शायद उन्हें लग रहा है कि आपकी तरफ से कॉल आ जाना चाहिए, पर अभी तक शायद आपने कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया। और उसके पीछे भी एक वैलिड रीज़न है कि आपने क्यों नहीं ऐसा किया, क्योंकि आप भी हर्ट हो गए हो। आप कितना किसी को पैम्पर करोगे, कितना किसी के पीछे जाओगे, कितना रोओगे, कितना वेट करोगे, कितना किसी के सामने अपने प्यार के लिए भीख मांगोगे। शायद आपको समझ आ गया है, इसलिए आपने खुद को रोक लिया है, कंट्रोल कर लिया है। लेकिन कुछ लोगों को इसी पर्सन ने ब्लॉक कर रखा है, जो मुझे दिख रहा है। तो जब ब्लॉक ही कर दिया तो आप कहाँ से कॉल करोगे। लेकिन ये मैसेज ये भी कहता है कि ही और शी वांट्स टू टॉक टू यू, दे आर रियली इंटरेस्टेड, दे आर एंशियस, they are lonely in their life and they want somebody to talk about life, love, relationship। अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं और वो बातें करना चाहते हैं ज़िंदगी को लेकर, प्यार को लेकर, रिश्तों को लेकर, आप दोनों के कनेक्शन को लेकर, आप दोनों के फ्यूचर को लेकर। तो ऐसा मैच्योर थॉट उनके दिमाग में आ रहा है। पहले वो नहीं ऐसा सोचते थे, पहले शायद वो टाल देते थे कि ठीक है आज नहीं बात हो रही तो हो जाएगी। अब उनको लग रहा है बहुत दिन हो गए हैं, आवाज़ नहीं सुनी, बात नहीं हुई, पता नहीं चल रहा वो मेरे बिना लाइफ में क्या कर रहा होगा या क्या कर रही होगी। उन्हें लग रहा था कि आप ही उनके पीछे भागोगे कि बात कर लो, बात कर लो, फ़ोन उठा लो, फ़ोन उठा लो। शायद ये सब आपने बंद कर दिया, आपने अपनी पावर समझ ली है। हर इंसान में ना पावर होती है। कहते हैं ना कि अपनी लाइफ का रिमोट दूसरे के हाथ में दोगे तो फिर आपकी लाइफ तो उसके अनुसार चलेगी। शायद आप टैरो रीडिंग सुन सुनकर थोड़े इमोशनली स्टेबल होना शुरू हो गए हो, आपके अंदर वो हिम्मत आ रही है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आपका ट्रस्ट डिवाइन पर, यूनिवर्स पर, गॉड पर धीरे धीरे बिल्ड होता जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज़िंदगी सीधी नहीं होती, आड़ी होती है, टेढ़ी होती है, खट्टी होती है, मीठी होती है, कड़वी भी होती है, कभी दुखी होती है, कभी सुखी होती है। ज़िंदगी हमें टेस्ट करती है हर कदम पर कि हम कितना सह सकेंगे, हम कितना ज़िंदगी की उलझनों को खोल कर खुद बाहर आ सकेंगे। तो शायद आप में से काफ़ी लोगों का रिलेशनशिप
इस पर्सन के साथ कई बार ऑन एंड ऑफ रहा है, या इनसे पहले भी आपकी लाइफ में कोई रिलेशन रहा होगा जहाँ पे सेम पैटर्न रिपीट होता है और आपको इस रिश्ते में कुछ सिखाया जा रहा है और आप सीख नहीं रहे। ये वाइस एंड वर्सा भी हो सकता है, ये उनके लिए भी हो सकता है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो। आपके पर्सन को कुछ लेसन सीखने की ज़रूरत है। रिलेशन में वो गलतियां रिपीट कर रहे हैं जो उनको अभी तक नहीं करनी चाहिए थी। तो यहाँ पे मुझे अगला चैनल मैसेज मिला है, कर्मा इज टीचिंग द हार्ड लेसन्स ऑफ लाइफ। पर्सन की लाइफ में ना कर्मा उन्हें हिट बैक कर रहा है। कर्मा किसी भी रूप में मिल सकता है, जिन्हें हम आम हिंदी भाषा में कहा जाता है कि अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपका भी बुरा होगा, और किसी के साथ अगर आप अच्छा करते हो तो आपको भी अच्छा मिलेगा। तो कर्म यही होते हैं, हमारे एक्शंस, हमारी डीड्स, हम किसी के लिए किस तरीके से नियत रखते हैं, किसी का बुरा करते हैं, अच्छा करते हैं। देर सवेर हमें अपने कर्मों का भुगतान करना ही पड़ता है। तो आपका पर्सन शायद लाइफ में कर्मा थ्योरी पर बिलीव नहीं करते होंगे, बहुत प्रैक्टिकल होंगे, कहते होंगे कि कर्मा कुर्मा कुछ नहीं होता, जो होगा देखा जाएगा। शायद आज वर्तमान समय में, अभी के दिनों में, आजकल उनकी लाइफ में कर्मा ही हिट बैक कर रहा है। जिन पे वो विश्वास कर रहे हैं वो लोग उन्हें धोखा दे रहे हैं, या जिनसे वो मदद मांग रहे हैं वो लोग उनको मदद नहीं कर पा रहे, या उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि उनको लग रहा है कि मैंने कौन सा बुरा कर्म किया है। शायद मेंटल पीस उनकी लाइफ से गायब है। घर में शायद लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ऑफिस वालों के साथ नहीं बन रही, या फिर ऑफिस वाले इनके लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं, माइंड गेम्स खेल रहे हैं, या फिर ये अपना दिल और अपना मन ना बेकाबू फील कर रहे हैं। इनको शांति नहीं है, ना दिल में, ना माइंड में, ना एनर्जी में, ना अपने ऑरा में। तो ये खुश नहीं लग रहे। अब इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि कुछ तो इन्होंने बुरा किया है आपके साथ, शायद इसी वजह से इनके साथ ये सब हो रहा है। और कर्म इंसान के कैसे भी हों, ज़रूरी नहीं है कि उसकी सज़ा उसको सेम उसी पैटर्न में, उसी लेवल पर आकर मिलेगी। अगर किसी ने प्यार में धोखा दिया है, बहुत लोग अक्सर ये पूछते भी हैं पर्सनल कंसल्टेशंस में कि मुझे प्रेम में धोखा मिला है, क्या मेरे पार्टनर को धोखा मिलेगा प्रेम में? क्या उसको भी कोई पार्टनर उसका जीवन में छोड़कर जाएगा? ये सब आपका सोचने का जो तरीका है, या जो आप इमोशंस में इतना ज़्यादा डूब जाते हो कि आपको लगने लगता है कि कर्म इसी तरह फल देता है। ऐसा नहीं होता। उनकी लाइफ में कर्म उनको किस रूप में मिल रहा है, उनको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, या फिर उनको मन चाही जॉब नहीं मिल पा रही, या मन चाहा जीवन उनका गुजर नहीं रहा जिस तरीके के सपने उन्होंने अपने जीवन को लेकर देखे हैं, या कोई लॉस आ रहा है उनको, फाइनेंशियल लॉस, कोई लव एंड रिलेशन में चीटिंग मिल रही है, या दोस्तों का सपोर्ट नहीं मिल रहा, या लोग उनके खिलाफ हो गए हैं। तो कर्मा किसी रूप में भी मिल सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है एक्चुअली ये। आप मन के साफ हो, प्योर हार्ट है आपका, इनोसेंस आप में है। सामने से चाहे आप कितने भी चुस्त, चालाक, स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, अपफ्रंट लगते हो, लेकिन इनसाइड यू आर वेरी वेरी गार्डेड, वेरी सेंसिटिव, वेरी इमोशनल एंड वेरी जेंटल। तो अगर ऐसे लोगों के साथ कोई बुरा करेगा तो उसको ऊपर वाला कहाँ छोड़ेगा? देर सवेर वो कर्म लौटकर मिलता है। तो इनके साथ कुछ बुरा हो रहा है, इसीलिए इनको अब आपकी याद आने लगी है। अगला चैनल मैसेज है, मुझे पता है तुम भी मुझे ऑनलाइन चेक करते हो लेकिन खुद कॉल नहीं करते, ऐसा क्यों? अच्छा, आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं ये
कि मुझे पता है तुम मुझे ऑनलाइन चेक करते हो, तो इनको कैसे पता है कि आप ऑनलाइन चेक करते हो? कहीं ना कहीं ये भी तो ऑनलाइन चेक कर रहे हैं आपको। गाइज, यू आर सोलमेट। वो आपको चेक कर रहे हैं, आप उन्हें चेक कर रहे हो। बस प्रॉब्लम क्या है, पहले वो कॉल कर ले और इधर से आपके मन में है मैं क्यों पहले कॉल करूं, पहले वो कॉल करे मुझे। तो बस यही चल रहा है, तुम पहले कॉल करो, वहां से तुम पहले कॉल करो। वेटिंग एनर्जी में दोनों हो। डोंट वरी, ये रिलेशन खट्टा मीठा लग रहा है मुझे, स्वीट एंड सावर, बट वेरी इंटरेस्टिंग रिलेशन है एक्चुअली। ये टूटेगा नहीं। अगर अभी सेपरेशन चल रहा है, ही और शी विल कम बैक, वापस आ जाएंगे। कब तक आएंगे वो भी मैं बता देती हूँ अभी आपको। कुछ लोगों में 22 दिन लगेंगे, अगले 22 दिन 22 डेज। कुछ लोगों में लगेंगे 2 महीने, अगर बहुत टाइम से बात नहीं हुई, 6 महीने से ऊपर का टाइम जा चुका है, फिर ये 2 महीने वाला सिनेरियो टाइम फ्रेम आपसे मैच करेगा। अगर ब्रेकअप है, पिछले 2 साल में कोई ब्रेकअप हुआ है आपका, या पिछले 2 महीने में हुआ है, या पिछले 2 हफ्तों से बात नहीं हो रही है, सबके लिए अलग अलग टाइम है। ब्रेकअप वालों के लिए 2 महीने हैं, जिनका कोई ब्रेकअप नहीं है, बस सेपरेशन है, उनके लिए अगले 22 दिन। और अगर ये जल्दी भी आ जाते हैं ना, तो अगले 2 हफ्ते इंपॉर्टेंट हैं, 14 दिन। ये थी आपकी आज की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में 333 एंजल नंबर आप लिखोगे, और थैंक यू डिवाइन या थैंक यू गॉड भी लिख देना। वीडियो को लाइक दे देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। इन केस ध्यान ऑप्शन 1 या 2 में गया है तो उन्हें भी आप सुन सकते हो। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।